नमस्कार, मैं एसके सर चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। तो आइए इतिहास की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाएं। बौद्ध दर्शन एवं शिक्षाएं। तो बौद्ध दर्शन में बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को बौद्ध दर्शन में ईश्वर की सत्ता को नहीं माने हैं। ये अनिश्वरवादी बौद्ध दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करती। बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है, इसलिए बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी कहा गया है। नास्तिक बौद्ध धर्म में वेद की प्रामाणिकता को नहीं माना गया है, इसलिए बौद्ध धर्म को नास्तिक कहा गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता को नहीं माना गया है, इसलिए बौद्ध धर्म को अनात्मवादी कहा गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा को तो नहीं माना गया है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है। बौद्ध धर्म में कर्म फल पर विश्वास किया गया है। बौद्ध धर्म में कर्म फल पर विश्वास किया गया है। बौद्ध धर्म में कर्म फल पर विश्वास किया गया है। ये बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया है और बौद्ध धर्म में वेद की प्रामाणिकता को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है। बौद्ध धर्म में कर्म फल पर विश्वास किया गया है। अब जो जैन धर्म में ये जैन धर्म में जैन धर्म भी अनिश्वरवादी है। उसमें उसमें भी ईश्वर को नहीं माना गया है। जैन धर्म भी नास्तिक है। उसमें भी वेद वेद की प्रामाणिकता को नहीं माना गया है। जैन धर्म में आत्मा को माना गया है। जैन धर्म को आत्मा जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म आत्मा की अमरता को नहीं मानता है, जबकि जैन दर्शन
जैन धर्म में आत्मा को माना गया। इसी मामले में बौद्ध और जैन धर्म में अंतर है। जैन और बौद्ध दोनों धर्म अनिश्वरवादी नास्तिक हैं, पर बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को माना गया है, बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करें कि ये दोनों धर्म में माना गया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब कर्म फल पर विश्वास ये दोनों धर्मों में किया गया है, बट एक अंतर है कि बौद्ध धर्म में जो कर्म का फल है वो इसी जीवन से संबंधित है, और जैन धर्म में जो कर्म का फल है वो अगले जन्म, मतलब ये भविष्य अगले जन्म में मिलेगा। तो जैन धर्म के कर्म फल पर विश्वास तो दोनों धर्म करते हैं, बट दोनों में अंतर यही है कि बौद्ध धर्म का मानना है जो कर्म का फल है इसी जीवन में मिलता है, जबकि जैन धर्म का मानना है कर्म का जो फल है वो अगले जीवन में मिलता है। यही अंतर है। बाकी कर्म फल पर दोनों धर्म विश्वास करते हैं, बस अंतर यह है कि बौद्ध धर्म का मानना है कि एक फल जो है इसी जीवन में मिलता है, जबकि जैन धर्म का मानना है कि कर्म का फल अगले जीवन में मिलता है। इसके बाद चर्चा करते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न चर्चा करते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न बुद्ध, हम, बुद्ध धम्म, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। त्रिरत्न का विचार सबसे पहले जैन धर्म ने दिया है। जैन धर्म का त्रिरत्न अलग है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न अलग है, लेकिन यह विचार सबसे पहले जैन धर्म में आया है। अब त्रिरत्न के बाद हम 10 सील पर विचार करते हैं। बौद्ध धर्म में 10 सील, बौद्ध धर्म में 10 सील। बौद्ध धर्म में जो विचार करते हैं वो 10 सील या शिक्षापद या शिक्षापद या शिक्षापद। तो 10 सील में पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये ये 5 जो हैं ये पंचशील है। पंचशील, ये पंचशील की जानकारी हमें छांदोग उपनिषद में मिलती है। छांदोग्य, छांदोग उपनिषद में मिलती है।
इसके बाद अभी पंचशील हुआ है, यहाँ हम चर्चा करेंगे 10 शील पर। तो छठा जो है, ये दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर दोपहर के बाद भोजन भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सातवां है आराम। आराम सैया का त्याग। आराम सैया का त्याग। आठवां है आभूषण का त्याग। नौवां है मदिरा मदिरा का सेवन न करना। मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मदिरा का सेवन नहीं चाहिए। 10वां है व्याभिचारी नहीं होना चाहिए। व्याभिचारी नहीं होना चाहिए। व्याभिचारी नहीं होना चाहिए। तो ये 10 शील है। 10 में पहले जो 5 हैं वो पंचशील हैं, जिसकी जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। बाकी नीचे शेष और ये जो 5 हैं, तो कुल मिलाकर ये 10 शील शिक्षाप्रद हैं। 10 शील को शिक्षाप्रद कहते हैं। इसके बाद अब चर्चा करते हैं ये 4 आर्य सत्य। 4 आर्य ये सत्य पे चर्चा करते हैं। 4 आर्य सत्य। प्रथम है दुख। दुख। दूसरा है दुख का कारण। दुख का कारण। तीसरा है दुख का अंत। चौथा है दुख के अंत का मार्ग। दुख के अंत का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध बौद्ध धर्म का दर्शन जो है, ये 4 आर्य सत्य में है। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने जब पहली बार महल से बाहर निकले थे, तो उन्होंने उन्होंने वृद्ध
बीमार और फिर सन्यासी देखा। तो उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद उनके मन में यह उत्पन्न हुआ कि इंसान वृद्ध होता है और तो वृद्ध, बीमार और सौ को देखने के पश्चात उनके मन में ऐसा क्यों होता है, ये जो दुख हुआ है, उस दुख का अंत करने के लिए वो गृह त्याग दिए। गृह त्यागने के पश्चात वो 6 वर्ष तक तपस्या किए। 6 वर्ष तपस्या करने के पश्चात उनको 35 वर्ष की अवस्था में नॉलेज प्राप्त हुई और उन्होंने नॉलेज प्राप्त करने के पश्चात अपना विचार दिया, इस संसार में दुख ही। यहाँ जो पहले आर्य सत्य की बात करें तो पहला आर्य सत्य है दुख। ये दुख पहला आर्य सत्य है। तो इनका मानना है कि संसार में दुख ही दुख है। इस संसार में दुख ही दुख है और कोई भी सुखी नहीं है। अगर जो व्यक्ति अपने आप को सुखी समझता है वो क्षण मात्र के लिए होता है। इस संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण, ये दुख को जरा मरण कहा जाता है। तो सबसे बड़ा दुख इंसान की मृत्यु है, मोह माया। तो ये गौतम बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य को उन्होंने कहा कि संसार दुख से ही भरा पड़ा है और दुख ही दुख है। ये पहले आर्य सत्य को देखकर लोगों को ये लगा कि बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है, ये निराशावादी है। क्योंकि इसमें लिखा गया है बौद्ध दर्शन में कि संसार में दुख ही दुख है। लेकिन दूसरे आर्य सत्य में ये लिखा गया है कि दुख का कारण है, दुख का कारण है, ये दुख का कारण है, ये दुख का कारण है। इस दुख का जो कारण है इसको समझाया गया है कार्य कारण सिद्धांत में। एक शब्द है प्रतिसमुत्पाद। प्रतिसमुत्पाद, ये प्रतिसमुत्पाद प्रतीत समुत्पाद, प्रतिसमुत्पाद द्वारा इस दुख के कारण को समझाया गया। ये प्रतिसमुत्पाद दो शब्दों के योग से मिलकर प्रतीत और समुत्पाद। प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर। तो यहाँ प्रतीत समुत्पाद की बात करें तो प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, किसी वस्तु के उपस्थित होने पर। अब समुत्पाद का अर्थ होता है, इसमें प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर और समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। उत्पत्ति
तो इस तरह से प्रतिसमुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। ये प्रतिसमुत्पाद का जो सिद्धांत है, एक कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। इसको, ये जो कार्य कारण सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन में ये द्वादश निदान के द्वारा समझाया गया है। द्वादश निदान, ये द्वादश निदान के द्वारा समझाया गया है। तो ये दुख का जो कारण है, उस दुख का कारण जो मोह माया विद्या बताया गया है, दूसरे में। अब तीसरे की बात करें, इस दुख का अंत हो सकता है अगर किसी को अज्ञानता है, अगर उसको ज्ञान हो गया, तो यहाँ दुख का कारण का मतलब आप कह सकते हैं अविद्या। और दुख का अंत भी हो सकता है तीसरा, इसमें बताया गया है ज्ञान। अगर किसी को ज्ञान हो रहा तो दुख का अंत भी, ज्ञान होने पर दुख का अंत हो सकता। और दुख के अंत का मार्ग बताया गया है। ये दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। यहाँ चार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य जो बताया गया है, दुख, ये संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ। दूसरे आर्य सत्य में बताया गया है कि दुख का कारण है और उस दुख का कारण अविद्या है। तीसरे आर्य सत्य में बताया गया है कि दुख का अंत अर्थात अविद्या का नाश। अविद्या, अगर किसी को अज्ञानता है, अगर उसको ज्ञान हो जाएगा तो दुख का अंत हो जाएगा। चौथे आर्य सत्य में बताया गया है कि दुख के अंत का मार्ग, और वो है अष्टांगिक मार्ग। इस तरह से चार आर्य सत्य की व्याख्या की गई है। अब चलते हैं हम अष्टांगिक मार्ग की तरफ। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ये पहला ये पहला सम्यक, पहला है सम्यक दृष्टि, दृष्टि। सम्यक दृष्टि। इसके बाद दूसरा है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक। चौथा है सम्यक कर्मांत। पांचवा है सम्यक अजीव, अजीव। जो छठवां है सम्यक व्यायाम, व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। आठवां है सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है।
अष्टांगिक मार्ग है। पहले 3 को प्रज्ञा कहा जाता है, बीच के 2 को शील, प्रज्ञाशील समाधि। ये बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध दर्शन पूर्ण रूप से मध्यम मार्ग पर आधारित। बौद्ध दर्शन पूर्ण रूप से मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग पर बौद्ध दर्शन पूर्ण रूप से मध्यम मार्ग पर आधारित है। तो ये रहा त्रिरत्न, दसशील, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ये रहे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और दर्शन। तो बौद्ध दर्शन जो है ये मध्यम मार्ग पर आधारित है। और जो 4 आर्य सत्य में ये कार्यकारण का सिद्धांत है, वो प्रतिसमुत्पाद उसको कहते हैं। वो समित प्रतिसमुत्पाद जो है ये को द्वादश निदान भी कहा जाता है। जो ये 12 उस ऐसे कारण बताया गया, दुख को जरा मरण का जाति कारण, इस तरह से द्वादश निदान बता। इसके बाद ये बौद्ध धर्म का दर्शन एवं शिक्षाएं का क्लास समाप्त। और इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो बौद्ध धर्म का विभाजन। अगला टॉपिक होगा बौद्ध धर्म का विभाजन। अगला